हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज सेइंग कंपेनियन सेल्स आर एसोसिएटेड विद. तो हमें बताना है यहाँ पे कंपेनियन सेल्स किससे एसोसिएट होती हैं. ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कंपेनियन सेल्स होती क्या है. तो कंपेनियन सेल्स इज अ पार्ट ऑफ फ्लोएम. इट्स बेसिकली अ पार्ट ऑफ फ्लोएम. फ्लोएम इज जो है वो क्या है, फूड कंडक्टिंग टिश्यू है, मेन फूड कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ प्लांट. तो फ्लोएम में बेटा किन किन सेल से मिलकर बनता है ये देख लीजिए आप लोग. तो फ्लोएम इज मेड अप बाय सीव एलिमेंट्स. ठीक है, अगर मैं सीव एलिमेंट्स की बात करूं तो सीव एलिमेंट्स में आपकी सीव ट्यूब भी हो सकती हैं एंड सीव सेल भी हो सकती हैं. बट सीव ट्यूब्स आर प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म एंड सीव सेल्स आर प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट. जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट्स. टेरिडोफाइट्स इनमें पाई जाती हैं. ठीक है, नेक्स्ट सेल है हमारे पास कंपेनियन सेल. कंपेनियन सेल, उसके बाद हमारे पास है फ्लोएम फाइबर्स, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट. देन वी हैव पैरेन्काइमा. इट प्रोवाइड एक्चुअली इट इज फॉर स्टोरेज ऑफ फूड. पैरेन्काइमा में स्टोरेज होता है फूड का, स्टोरेज पैरेन्काइमा होती है ये. अब बेटा क्या होता है, कंपेनियन सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म. ये भी सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाई जाती हैं. तो ये अगर एंजियोस्पर्म में पाई जाती हैं तो ये एसोसिएटेड किससे होंगी, जो एंजियोस्पर्म में सेल पाई जाती हैं उन्हीं से. अगर मैं बात करूं कंपेनियन सेल, लेट्स मेक सीव ट्यूब सेल्स बना लेते हैं हम लोग, सीव एलिमेंट ही बना लेते हैं, काम करते हैं. तो ये मैंने सीव एलिमेंट बना रखा है, ये पोरस वॉल्स होंगी इनकी, तो पोरस वॉल कर देते हैं, ये हमने पोरस वॉल्स बना दिए. देन वी हैव नेक्स्ट सीव ट्यूब. देन वी हैव नेक्स्ट सीव ट्यूब. ठीक है, ये हमारे पास सीव ट्यूब्स हैं, बोरस है, इनमें पोर पाए जा रहे हैं, ये पोर प्रेजेंट है, सीव प्लेट्स बनी हुई हैं. ठीक है, अब इनके साइड में बिल्कुल पास में ही लगी हुई पाई जाती हैं हमारी कंपेनियन सेल्स. ये कंपेनियन सेल्स है और यही पास में ही लगी हुई होगी द फोटोसिंथेटिक सेल, जिसमें फोटोसिंथेसिस होगी. सो फोटोसिंथेसिस किसमें होती है भाई, फोटोसिंथेसिस होती है मेसोफिल सेल में. तो हम ये सोर्स सेल लिख देते हैं इसको, सोर्स सेल. तो सोर्स सेल में जनरली लीफ होती है, लीफ जो होती है, लीफ के अंदर मेसोफिल सेल पाई जाती है. तो इसके अंदर फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या बनता है, फूड बनता है. तो ये फूड बनता है, ये फूड बन गया. ये फूड जो है लोड करके जाता है किसमें, कंपेनियन सेल्स में. दीज आर कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल. ठीक है, कंपेनियन सेल में जाता है एंड कंपेनियन सेल देन ट्रांसफर दिस फूड टू सीव ट्यूब्स. सीव ट्यूब्स में ट्रांसफर करती है, फिर सीव ट्यूब से ये एक सेल से दूसरी सेल, दूसरी से तीसरी सेल में होते हुए जाता रहता है. ठीक है, तो ये होता है कंपेनियन सेल का बेसिकली काम. क्या होता है, फूड को लोड करना किसके अंदर, सीव एलिमेंट के अंदर. सो ये एसोसिएटेड किससे पाई जा रही है, ये एसोसिएटेड पाई जा रही है सीव ट्यूब से. सीव ट्यूब से ये किससे एसोसिएटेड है, सीव ट्यूब से. सो कंपेनियन सेल आर एसोसिएटेड विद बी, सीव ट्यूब्स. सीव सेल्स आंसर नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि सीव सेल्स एज आई हैव रिटन इन हियर जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट्स में पाई जाती हैं. तो सीव सेल्स जो है वहां पाई जाती है, लेकिन कंपेनियन सेल एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होती हैं. तो एंजियोस्पर्म की सेल एंजियोस्पर्म की सेल से ही अटैच होंगी. एल्ब्यूमिनस सेल्स नहीं होगा बेटा, एल्ब्यूमिनस सेल जो है ये भी जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट में पाई जाती हैं इंस्टीड ऑफ कंपेनियन सेल, यानी कंपेनियन सेल की जगह पाई जाती हैं. वेसल्स इज नॉट द पार्ट बिकॉज वेसल इज अ पार्ट ऑफ जाइलम, not phloem. Vessel is the part of xylem. Vessel is basically the main water conducting cell of xylem. So this is not the right answer. C albuminous cell is the right answer. I hope आपको समझ में आया होगा. Best of luck.